तो दोस्तों, हम केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड। हम रिएक्टेंट्स की मदद से एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके को या उसकी प्रेजेंटेबल फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स through which there is a formation of a new compound with new chemical as well as physical properties is called a chemical reaction। हमें अपने आसपास भी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि लोहे के बर्तन का, लोहे के किसी भी आर्टिकल का, किसी भी पाइप का खराब होना जिससे उसमें जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। दूध का दही का बनना, दूध से दही का बनना, पनीर का दूध से बनना, घी का दूध से बनना, ये सब केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। यहाँ पे एक एग्जांपल कोटेड है जिसमें मैग्नीशियम को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और हो क्या रहा है कि देयर इज अ वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम में मैग्नीशियम जल रहा है और वाइट पाउडर ही बन रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये कैसे बन रहा है दोस्तों? ये मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हुए, मैग्नीशियम और ऑक्साइड प्रोडक्ट हुआ। तो आगे देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके लिए जब भी कभी उसकी स्टेट में चेंज आए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, या फिर जो हमारा नया कंपाउंड बना है उसका कलर डिफरेंट होगा अपने रिएक्टेंट से, या फिर उसमें किसी गैस की रिलीज होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, इसी कॉनिकल फ्लास्क में अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा, यानी कि ये ठंडा या गर्म होगा, तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सो दीज आर दी factors on which you can say there is a chemical reaction occurring or has occurred। so दोस्तों, केमिकल इक्वेशन जैसे भी हमने अभी पहले समझा था कि केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पे फिर से वही बात करते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि वाइट कलर का होगा और वाइट फ्लेम में ही वो जलेगा। बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को हम कभी भी मैग्नीशियम के नाम से नहीं लिखेंगे, बट हम उसको सिंबॉलिकली, यानी कि सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO। पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है और इसका राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग है 2Mg plus O2 gives 2MgO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Mg यहाँ पे पहले सिंगल था, अब यहाँ पे डबल हो गया है, यानी कि 2Mg हो चुका है। ऑक्सीजन डबल का डबल ही रहा और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डबल हो गया। तो ये सारा खेल जो है वो वैलेंसी का है। सो इसी में आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बैलेंसिंग का क्या रोल है और कैसे करते हैं बैलेंसिंग। तो ये बनी एक केमिकल
इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है। तो इसका एक एग्जांपल है बहुत ही अच्छा जो हमने अभी दोबारा पीछे देखा था कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जिंक 1 1 है, सल्फर भी एक एक ही है, हाइड्रोजन जो हैं वो 2 हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में H2 और हाइड्रोजन गैस में H2। तो दोनों में हाइड्रोजन सेम है और ऑक्सीजन जो है वो भी 4 4 है। सो करें केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है रस्ट का। जैसे कि आयरन को यानी Fe को जब भी हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो फेरिक ऑक्साइड है Fe3O4। पर जैसा कि आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही अभी डिफरेंस है, यानी कि आयरन 1 है लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है दोनों साइड पर 2 2। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है पर राइट हैंड साइड पर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा मेथड है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है यानी कि ऑक्सीजन में, सबसे पहले उसको बैलेंस करें। तो हम करते हैं कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर H2O है वहाँ पर 4 लगा देंगे। तो इससे होगा क्या कि 4H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए पर ऑक्सीजन 4 हो गए, परंतु ऑक्सीजन राइट हैंड साइड के इक्वल भी हो गए साइड वाइज। तो अब हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन्स लेफ्ट हैंड साइड पर पहले अनबैलेंस हुए उनको दोबारा से बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर भी 4 लगा देंगे। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो अब जो बचा वो है आयरन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर 3Fe कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है वो बनेगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2। पर दोस्तों जैसे कि आपने सीखा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाना है या कैसे किसी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, पर ये इसका राइट फॉर्मेट नहीं है लिखने का। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका एक बेटर फॉर्मेट और है जिसमें हम इन ही कंपाउंड्स की, इन ही एलिमेंट्स की स्टेट भी मेंशन करते हैं, यानी कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं। जैसे कि 3Fe सॉलिड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में S लिखेंगे। 4H2O जो है वो गैशियस फॉर्म में है, यानी कि वो वेपर की फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में है, तो वो गैशियस फॉर्म में G आएगा। सिमिलरली जो Fe3O4 है यानी कि फेरिक ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है तो S आएगा। और सिमिलरली हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में रिलीज होगा तो हम G लिखेंगे। सो दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस तक का आपका ये टॉपिक कवर हुआ। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें कभी भी पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू, हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी की वीडियोस आपको टाइमली हम डिलीवर करते रहेंगे सो दैट आपको ये चीज़ें सीखने में कोई परेशानी ना आए। थैंक यू।